इस वक्त ग्लाइड करने वाले हैं और साथ ही साथ कुछ टीम्स हैं जिनको हमने लाखोब्रिया भी जाते हुए देखा है, फाइट लेती हुई नजर आई। और टीम फॉरएवर एक सिंगल गाड़ी के अंदर 4 खिलाड़ी आपको दिखाई दिए, पर सरकार गेमिंग उनमें से किसी ने भी ग्रेनेड कुक नहीं करा। वो ग्रेनेड थोड़ा लेट आया, वहां पर खिलाड़ी डाउन करे गए, R2 वो भी डाउन कर दिए गए और टीम फॉरएवर उनका एलिमिनेशन होता हुआ। और टीम सरकार गेमिंग ट्रॉय तमिलियन इनकी भी रोटेशन और सामने से वो ग्रेनेड लगाई, बहुत ही अच्छा वो टाइमिंग, बिल्कुल भी गलती की नहीं गई। उन्हें भी पता था कि वो व्हीकल का साउंड आ चुका था, वो वहां पे टक्कर हुआ, अगर वो टक्कर नहीं हुआ रहता तो शायद वो वहां से निकल जाते। उस पे डिले होने के कारण वो नॉक हमें वहां पे आता हुआ देखने को मिला। स्लामिन करने की कोशिश, फिर से वहां पे प्रॉब्लम बढ़ाना जो चाह रहे हैं TSW, उसमें वो अभी तक कामयाब हुए। और अब देखिए बैक टू बैक जो ग्रेनेड से वो लेवाई की तरफ से हम देख पाएंगे। जो खिलाड़ी पीछे है वो पीछे रहेंगे। रैंगल भी अच्छा नहीं किया, मेरा मार भी अच्छा आपके लिए नहीं जा रहा है। ट्रॉय तमिलियन कमबैक की बहुत जरूरत है, लेकिन शुरुआत अगर इस तरीके से करेंगे तो अंजाम तो आपसे बहुत दूर रहेगा। और हम हमेशा कहते हैं कि एक के बदले 2 देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वहां पर रणवीर डाउन भी थे और आपको पता है कि सामने से वो खिलाड़ी आने वाले हैं, तो फिर बचाने की कोशिश करना एक गलती, और उस गलती में अपना एक और खिलाड़ी उन्होंने दे दिया सामने वाली टीम को। ट्रॉय तमिलियन अब बचते हैं 2 प्लेयर के साथ, हालांकि TSW उनका एक खिलाड़ी डाउन है। सामने से पेका एक और ग्रेनेड के साथ, लविश उनको थोड़ा डैमेज पड़ा, इन्फोर्नो एक और ग्रेनेड, पेका एक और मोलोटॉव, पर रोमन उनका रिवाइवल संभव हो पाया है। और अब TSW या तो वो रश करेंगे या फिर यहां से निकलने की कोशिश, मुझे लगता है कि वो रश करना चाहते हैं, क्योंकि ट्रॉय तमिलियन उनको भी पता है कि अब यहां से कुछ बचा नहीं है, तो शायद एक बार के लिए निकला जाए। पर TSW उन्होंने तो बिल्कुल मोहर लगा दी है कि राउंड 4 के चुके कुछ अलग करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है उनकी तरफ से। डैमेज बहुत ज्यादा नॉक आउट किया जा सकता है, स्किप्स को वहां पे नॉक आउट करने में कामयाब हो चुके हैं। उसके बाद M4 का ये दूसरा स्प्रे, यश बचते बचाते नीचे जाने की कोशिश, बच गए वो वहां पे, लेकिन स्किप्स को इस मैच से बाहर किया जाएगा। इनसेन वो बचना चाह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ नो लव वो यश को यहाँ पे डाउन कर देंगे। 2 अलग अलग टीम के बीच में कहीं ये फंस ना जाए, बस मैं वो देखना चाह रहा हूँ। बट जो भी हो, एक और नुकसान और उतना ही ज्यादा फायदा फेल इन्फर्नो को। पर बस इस ई स्पोर्ट्स दिक्कतें ज्यादा होने वाली, क्योंकि फेयर्स उनके स्टार खिलाड़ी वो गिरा दिए गए और उनका एलिमिनेशन हुआ। और टीम इनसेन वो एक बार फिर से 0 पर एलिमिनेट हुए। पिछला मैच भी उनके लिए बुरी खबर तो गॉड्स रेंज के लिए भी है। निंजा जॉट को फिलहाल यहाँ पे नॉक किया गया, उन्हें रिवाइव देना आसान होगा नहीं, क्योंकि सामने से स्लामिन भी हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है व्हीकल से, और काफी आसानी से निंजा जॉट को इस मैच से बाहर भी कर दिया जाएगा। और अब जस्टिन का काम बस इतना है कि थोड़ा पीछे हटते हैं, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं एक खिलाड़ी यहाँ पे अगर नॉक हुए तो उन्हें यहाँ पे बचाना आसान होगा नहीं। बट डेस्ट्रो उनके पास वो एंगल, इनके पास वो मौका, प्लेयर्स को वहां पे नॉक किया गया। क्या कंफर्मेशन आएगा, क्योंकि प्लेयर्स कवर पे जा चुके हैं। बहुत बड़ी गलती करी है रेवेनी स्पोर्ट्स ने वहां पर एक खिलाड़ी को फिनिश करने के लिए। वो खिलाड़ी आगे तो बढ़े, पर उन्होंने ऊपर चेक नहीं किया, वहां पर डेस्ट्रो मौजूद थे। 2 खिलाड़ियों को उन्होंने गिरा दिया है और एक खिलाड़ी तो एलिमिनेट कर दिया गया। स्माइली एजिल वो भी डाउन पड़े दिखाई देंगे। और अब लोकी उनके ऊपर ये ग्रेनेड, और ठिकाने पर ये ग्रेनेड गया, पर लोकी उन्होंने पहले उस ग्रेनेड को आते हुए देखा। और अब जस्टिन वर्सेस लोकी की 1v1 की फाइट है, और ये परफेक्ट ग्रेनेड हो सकता है, और ये ग्रेनेड होगा भी परफेक्ट। जस्टिन उन्होंने वो फिनिश निकाला। चाहूंगा वो कितने पॉइंट्स यहाँ पे लेके जाएंगे, लेकिन सरकार गेमिंग इनके पास भी बहुत अच्छा मौका। ग्रेनेड्स आप देखिए वो बैक टू बैक थ्रो किए जा रहे। 2 बनाओ 4 का सिचुएशन कभी भी आसान होता नहीं, और उसमें आप देखिए KSR को नॉक किया गया, मैच से बाहर भी कर दिया जाएगा रश बॉय की तरफ से। स्केल्टन अब एक लौता वो खिलाड़ी क्या कुछ हट के करके जा पाएंगे, क्योंकि मौली के कारण सामने से वो स्लैम नहीं कर पाएंगे। बट एट द सेम टाइम इन्हें भी तो आगे जाने की जरूरत पड़ेगी। चलिए वहां पे वक्त रहते इन्हें टाइम मिला पीछे हटने का, बट स्केल्टन शॉट्स लिया गया, कनेक्शन बनाने की कोशिश, प्लेयर इनके बिल्कुल सामने आके नीचे चला गया, लेकिन आखिरकार वो ग्रेनेड लवाई की तरफ से रिवाइवल देने की कोशिश की जा रही है, और इसी बीच वो स्लैमिन भी कर दिया गया। आप देखिए ज्यादा इंतजार यहाँ पे करना नहीं चाहेंगे टीम जेली। क्या इस फाइट को जीता जा सकता है इन 2 प्लेयर्स के साथ? लेवाई जो नॉक है वो इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे कि यहाँ पे ग्रेनेड करिए, एग्जैक्टली वहीं पे ग्रेनेड आया। हालांकि टीम जेली के प्लेयर्स रीपोजिशन की अपने आप को, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकता था, बट इस ग्रेनेड के साथ वो ओपनिंग बन चुकी है। स्लैमिन करने की बारी, लेवाई जो नॉक है जो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे उन्हें इस मैच से बाहर किया गया पहले, और अब तो बारी आ चुकी है क्लोज फाइट की। और मैं देखना चाहूंगा ये क्लोज फाइट किनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। टीम जेली स्मोक के कारण थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। प्लेयर है जल्दबाजी इस पॉइंट पे कर नहीं सकते, क्योंकि सामने जो प्लेयर है उनके ऊपर वो उतना स्मोक नहीं, बट ग्रेनेड के कारण रश बॉय बहुत ज्यादा डैमेज हो गए। जो खिलाड़ी नॉक था उसका कंफर्मेशन हमें आता हुआ देखने को मिल चुका है, रिकवरी किया जा चुका है, लेकिन पीछे से आप देखिए
TWM वो भी थर्ड पार्टी करने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही इस फाइट का समापन होगा उनकी तरफ से वो सलामी आ सकती है। बट ये स्मोक ही है जिसके कारण टीम जली अपने आप को रोक के रखे। फाइनली आप देखिए रश बॉय वो फुटस्टेप देते हुए वो डैमेज देने की कोशिश, लेकिन अपने ऊपर डैमेज लेंगे और एलिमिनेट किए जाएंगे। टीम जली इस फाइट को जीतेंगे और TS कनेक्शन एक भी यहाँ पे बना पाए नहीं हालांकि, लेकिन इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है एग्जैक्टली उनके पास था नहीं। स्प्रे किया जा रहा है, कनेक्शन बन सकता है, अगर नॉक हुए तो उनका बचना बहुत मुश्किल। क्या आपने चेक ही नहीं किया सामने वाले एरिया को? लेकिन इन सब चीजों के बीच में क्रिप्टो उनकी तरफ आ चुके हैं। टीम जली एक बहुत बड़ा स्प्लिट रखा गया जहां पे एक खिलाड़ी सर्कल के बाहर, एक खिलाड़ी सर्कल के अंदर। जो सर्कल के अंदर थे उनका नॉक आया, उनका कंफर्मेशन हमें आता हुआ देखने को मिल जाएगा। और जो खिलाड़ी नॉक है निंजे, उन्हें वहां पे रिवाइव काफी आसानी से मिल सकता। GC अब उनकी वापसी बड़ी मुश्किल है, पर विंड गॉड वो खुश होंगे अपने इस प्रदर्शन से, क्योंकि उनको भी पता है कि बस मिनिमम पॉइंट्स उन्हें हर मैच में निकालते रहना है। इंसीडियर वो डाउन कर दिए गए और वो काफी तेजी से नीचे भी गिरे। उन्हें रिवाइवल का वो मौका चाहिए था, बट वो मौका उन्हें दिया नहीं गया। हैदराबाद हाइड्रास सिली को तकाया नहीं, पर लेब्रॉन एक और ग्रेनेड के साथ। रैल्फी अभी भी वो ग्रेनेड आया नहीं। लेब्रॉन ये चौथा ग्रेनेड उनका, और ये भी ठिकाने पर गया नहीं। और अब तो जोन के अंदर उनको जाना ही है। एक तरफ ग्रेनेड, दूसरी तरफ वो सर्कल का डैमेज। जाएंगे तो जाएंगे कहां? बचना बहुत ज्यादा मुश्किल। दूसरी तरफ से हैदराबाद हाइड्रास टॉक्सिक को वहां पे परेशान किए, मैच से बाहर करने में वो कामयाब। बचे हुए दो खिलाड़ी स्मोक के माध्यम से सर्कल की तरफ आने की कोशिश, वो कोशिश कामयाब ना हो सके, इसका ध्यान रखा गया। साहिल की तरफ ना हो जिससे वो अपने आप को बचा के लेके जा पाए। एजे वो तो प्ले जोन से नॉक होते हुए देखने को मिल गए, वो फाइट भी हमें करते हुए देखने को मिले नहीं। एजे वहां पे बाहर भी कर दिए गए। हालांकि ये ग्रेनेड थोड़ा सा क्लोज हो सकता था। वो स्प्लैश डैमेज आप देखिए इतना इनफ रहेगा कि उन्हें एक पल में नॉक कर दे। जी हाँ, हैदराबाद हाइड्रास वो इस मैच से हमें बाहर होते हुए देखने को मिलेंगे। डेल्टा PG वो मॉक्स को वहां पे बाहर किए। जाते जाते कुछ कोशिश उनकी तरफ से जरूर, लेकिन वो फायदेमंद उनके लिए हुआ नहीं। और अब तो बराबरी की फाइट यहाँ पे रहेगी, क्योंकि सामने अगर आप देखें वो विंड गॉड के एक खिलाड़ी नॉक्ड हैं। पर लेब्रॉन उनकी पोजीशनिंग GDR के लिए बहुत ज्यादा भारी साबित हुई, क्योंकि एक खिलाड़ी की वजह से वहां से वो रोटेट नहीं कर पाए। और लेब्रॉन वो प्लेयर वहां से सब कुछ देख रहा था, उन्होंने फायदा उठाया। पर डेल्टा PG अब ये 1v1 की फाइट होने वाली है। लेब्रॉन वर्सेस डेल्टा PG की ये फाइट है, और लेब्रॉन अगर ये चिकन डिनर निकालते हैं मोहर लगने वाली है। पर गॉड्सरेन उनके लिए भी ये मुकाबला बहुत जरूरी है। पिछला मैच गॉड्सरेन वो उतना अच्छा नहीं खेल पाए थे, पर डेल्टा PG स्कारल वो उनके हाथ में दिखाई देगा। फाइनली एसएल के पर उन्होंने स्विच किया है, पर ये क्या हुआ? गॉड्सरेन डेल्टा PG फाइनली उन्होंने लेब्रॉन को डाउन किया, और वो चिकन डिनर जो GDR अभी तक निकाल नहीं पा रही थी।